फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर सभी विभागों ने तैयारी तेज कर दी है। तो रेलवे ने भी अपनी तैयारी को लेकर आज जहां डीआरएम प्रयागराज हिमांशु बटोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। रेलवे की कई योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो 24 घंटे सातों दिनों कार्य करेंगे, जिसमें रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी देश की किसी भी कोने से प्रयाग महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी बहुभाषा में होगी। जिस भाषा में आपको जानकारी प्राप्त करनी है उसका विकल्प चुनना ज़रूर। साथ ही श्रद्धालुओं की टिकट की सुविधा को लेकर मोबाइल टिकटिंग की व्यवस्था की गई है, जो एजेंट मोबाइल लेकर टहलते होंगे और साथ ही उनके ड्रेस कोड टिकट के कलर से होंगे और जो लोगों को टिकट मुहैया कराएंगे, जिससे कि अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई समस्या ना हो। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एआई की तकनीक की भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे भीड़ के मॉब को काउंट कर सका जाए और साथ ही इसकी सूचना कर उन्हें सही स्थान तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में डीआरएम प्रयागराज हिमांशु बडोनी ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, जो आज टोल फ्री नंबर जारी किया गया वो इस दृष्टिकोण से जारी किया गया है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड रहें। आज की प्रेस वार्ता भी इसी की किक स्टार्ट वार्ता थी, जिससे कि आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकें। और इस बार जो है बहुत ही विशेष और बेहद रूप से तैयारियां की गई हैं। रेलवे ने जो प्रयागराज मंडल की ही मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेटर हैं फॉर ऑल दी 3 डिविजन्स, तो हम पूरी भारतीय रेल के विषय में बात करेंगे। भारतीय रेल ने बहुत बेहद तैयारियां की हैं और लगभग 174 एडिशनल रेक्स हम लोगों को उस वक्त मिल रहे हैं रेलवे बोर्ड से। टिकटिंग की व्यवस्था आप देखें, हमारी 1 घंटे की कैपेसिटी 50 से 60 हजार है इवैक्यूएट करने की। हमने 80,000 टिकट वितरण की व्यवस्था की है, जिसमें मोबाइल टिकट जो आदमी के पास जाके टिकट की व्यवस्था, जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरे कुंभ क्षेत्र में फैले रहेंगे और हमारे यात्री आश्रयों में भी रहेंगे कि जो यह श्रद्धालु आ रहा है हम लोगों के पास में, हम उसको पहले ही टिकट दे दें, ताकि उसको टिकट हो तो उसको जब वो टिकट देगा तो उसे पता भी देगा भाई मेरे को झांसी की तरफ जाना है, मेरा हरा रंग है, नीला रंग है या पीला रंग है। आपको श्रीमान जी केवल ये टिकट का आपका कलर रहा पीले रंग का, आपको पीले रंग के यात्री आश्रम जाना है, वहां जाएंगे तो आपको पीले रंग की पट्टियां मिलेंगी जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। इट विल बी वेरी सीमलेस रिपोर्टिंग। हाँ, मतलब जैसे कहते हैं जब परमात्मा पे सच्ची श्रद्धा होती है ना, तो परमात्मा ही हमारा पालनहार बन जाता है, तो वो उस तरीके की व्यवस्था की है। इस बार जो विशेष रूप से जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के और आपदा प्रबंधन को लेकर के बहुत सजगता बरती गई है और सारी चीजें एडवांस में प्लानिंग की गई है। और मतलब अब हम लोग ये चाहते हैं कि लोग आए और शांति से अमृत का पान करें और शांति से जाएं। ये तो एक तो सॉफ्टवेयर से इसको यूज किया गया है। एआई का मेन यूज जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके हो रहा है वो क्राउड फोरकास्टिंग के लिए हो रहा है कि क्राउड किधर बढ़ रही है किधर घट रही है। उसके लिए जो हम लोग दैट विल बी ड्यूली ऑफ कोर्स आफ्टर ड्यू फिजिकल वेरिफिकेशन ही हम लोग उसके ऊपर निर्णय लिया करेंगे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी डेफिनेटली यूज किया जाएगा। आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए दशहरा दीपावली को देखते हुए मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त व डीसीपी नगर ने सड़कों पर निकलकर पैदल मार्च किया। तो दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा और का जायज़ा लिया है और साथ ही ऐसे में सड़कों पर निकलकर सुरक्षा के इंतजामों का जायज़ा लिया है और सिविल लाइन क्षेत्र में गश्त किया है। और क्या कुछ कहना था इस मौके पर डीसीपी नगर अभिषेक भारती का, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय व मेरे द्वारा और साथ में एसीपी सिविल लाइन और सिविल लाइन थाने की फोर्स द्वारा जो है यहाँ पे फुट मार्च किया गया है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में। ये त्यौहार जो हमारे आगामी आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, उसके बाद दिवाली आने वाली है, इसके चलते जगह जगह पे जो है दलों के जुलूस निकाले जा रहे हैं और बाज़ार में जो है शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। उनमें सुरक्षा का भाव जगाने के लिए और सभी लोगों से वार्ता करने के लिए, जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं वो सब जानने के लिए जो है उच्च अधिकारीगण द्वारा यहाँ पे आज फुट पेट्रोलिंग का जो है ये आयोजन किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, इस बारे में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। इस
हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO ने मानसिक रोग में कमी लाने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की घोषणा की थी। तो उसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में जहां मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक प्रेरित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जहां कॉल्विन हॉस्पिटल के SIC माया देवी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व SIC इंदु कनौजिया शामिल हुई। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यशाला में मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशान्या राज ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और प्रेरित करते नजर आए। आज हम सभी कॉल्विन हॉस्पिटल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं और हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जो इस बार का थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, उस थीम को ध्यान में रखते हुए यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनको खासकर मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा परेशानियां हेल्थ प्रोफेशनल्स में होती हैं मानसिक स्वास्थ्य के लेवल पे, शायद ही कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन है जो कि इतने स्ट्रेस में होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी पहचाने इन परेशानियों को, एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें और ट्रीटमेंट के लिए आगे आएँ। देखा गया तो मोबाइल जो यूज कर रहे हैं वो आजकल भूलने की समस्या हो रही है, तो उसके लिए क्या है? जो आज WHO ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस डिक्लेयर किया था और भारत सरकार ने ये दिन मनाने की योजना बनाई थी और इसके अंतर्गत हमारे ज़िले में काल्वन अस्पताल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 उद्देश्य थे। एक तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता फैलाना एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि हमारा जो सरकार लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत उनको निःशुल्क उपचार मिलता है, उस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराना था। और जो आपका दूसरा सवाल था कि जो लोगों में मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भूलने की समस्या हो रही है, उसमें असल में कई कारण हैं। जैसे लोग जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं वो नींद भी डिस्टर्ब उनकी होती है, क्योंकि बहुत देर मोबाइल यूज़ करने के कारण जो है, जो सोने का सही समय होता है 8 बजे से लेकर के सुबेरे 6-7 बजे तक, उसका समय जो है वो लोग बदल देते हैं, जिसकी वजह से जो नींद होती है वो सही नहीं हो पाती है। और मोबाइल भी यूज़ करने की वजह से भी मेमोरी में कई प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि जब सोता है आदमी तो मेमोरी कंसोलिडेशन की एक प्रक्रिया होती है, और अगर नींद सही ना हो तो मेमोरी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया सही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से याददाश्त प्रभावित होता है। वर्ल्ड साइट डे दृष्टिहीन व्यक्तियों को लेकर मनाया जाता है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में आज नाजर अस्पताल से वर्ल्ड साइट डे के अवसर पर ब्लाइंड वॉक का आयोजन कर एक अनूठी पहल की गई। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम से बात करते हुए नाजरत हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विपिन डिसूजा ने बताया कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य है लोगों को दृष्टिहीन व्यक्तियों की चुनौतियों से परिचित कराना और नेत्रदान के महत्व को जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम के दौरान समस्त प्रतिभागियों ने नेत्रदान करने के लिए संकल्प लिया। नाजरत अस्पताल के इस प्रयास के उद्देश्य की दृष्टिहीनता के प्रति जागरूक फैलाना और लोगों को नेत्रहीन के लिए प्रेरित करना, ताकि अधिक से अधिक लोग नेत्रदान कर दृष्टिहीन व्यक्तियों की ज़िंदगी रोशन कर सकें। और इस मौके पर रैली निकाली गई, जहां नाजरत हॉस्पिटल से लेकर सुभाष चौराहे तक आंखों पर पट्टी बांधकर रैली निकाली गई और ये एहसास किया गया कि दृष्टिहीन कैसे होते हैं, उनको किस तरह की समस्या होती है और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर फादर विपिन डिसूजा का, नाजरत हॉस्पिटल के निदेशक का, और यहाँ पर भाग लेने वाली लड़कियों का। आइए दिखाते हैं आपको। आज दुनिया में वर्ल्ड साइट दिवस मना रहे हैं और ये दृष्टिहीन लोगों का दिवस है। और इस दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम अपने आँखों की रक्षा करें। दूसरी बात, हम इन लोगों के लिए, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए हम कुछ करें। एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने आँख डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक पहल है कि हर एक व्यक्ति को पता चले कि दृष्टिहीन व्यक्ति के अंदर उनको क्या एहसास हो रहा है।
तो इसलिए हम लोगों ने अपने आंखें बंद करके चल कर आए, तो हम लोग को बहुत ही मुश्किल हुआ आने के लिए। अब पता चलता है कि सचमुच में एक दृष्टिहीन व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कितना मुश्किल है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आंख डोनेट कर लेना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, ताकि ये एक व्यक्ति की आंखें, 2 आंखें जो हैं, 2 व्यक्ति को इसको फ़ायदा हो सकता है, लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अभी सभी लोग ऐसे ही डोनेट करेंगे तो हमारे विशेष रूप से भारत में और दुनिया भर में जो कॉर्निया से पीड़ित बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए दृष्टि, जो बाधित लोग हैं, उनके लिए दृष्टि लाभ होगा। तो इसी वजह से ये एक पहल है कि सभी को अवेयरनेस देने के लिए, एक जागरूकता जगाने के लिए कि हमें आई डोनेशन कर लेना चाहिए, इसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम फादर विपिन डिसोजा, डायरेक्टर नाजरत हॉस्पिटल। रहा था, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं वो कैसे करते होंगे अपने जीवन में इतना स्ट्रगल, और कैसे वो चलते होंगे, पूरी दुनिया को वो देखते होंगे, कितना सोचते होंगे कि हम इस दुनिया को देखें, पर वो नहीं देख पाते हैं। और आज के दिन हमने जब दृष्टिहीन बच्चों के लिए ये रैली निकाली है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और हम ये बताना चाहते हैं कि बिना आँखों के बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे देखते हैं। हमने शपथ लिया है कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी आँखें डोनेट करेंगे, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं हमारे वजह से वो देख सके। संगम नगरी प्रयागराज के जहां प्रयागराज जंक्शन से जॉनसनगंज की ओर जाने वाली सड़कों पर गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी होती हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर इस समस्या से लोगों को कब निजात मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर दवा व्यापारी हैं और ना ही ये पुलिस की सुनते हैं, ना ही प्रशासन की। अगर इन पर कोई कार्रवाई हो तो स्ट्राइक पर जाते हैं, जिससे पुलिस भी कोई सी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम, असमर्थ रहती है। मगर यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो वहीं ये दूसरी तस्वीरें प्रयागराज जंक्शन के गेट के सामने की है, जहाँ चाय की होटलें हैं और सड़कों पर किस तरह से अतिक्रमण है आप देख सकते हैं, चाहे वो ऑटो का अतिक्रमण हो या फिर ठेले का या दुकानदारों का, जिससे यहाँ से लोगों को जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति होती है। अब देखना होगा कब इससे मिलता है छुटकारा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।